अगर सोने में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूनियन बजट 2026 ने ना सोने और चांदी पर टैक्स के सारे नियम ही बदल दिए हैं। तो अब जो पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी वो शायद काम ना करे। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। सरकार ने गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए समझिए कि पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। और एक बहुत बहुत पॉपुलर गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था जो अब सबके लिए टैक्स फ्री नहीं रहा। जी हां, सबके लिए नहीं। हम बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, यानी SGBS की। सच कहूं तो बजट 2026 का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव SGBS को लेकर ही है, और इसे हर इन्वेस्टर को समझना ही पड़ेगा। इस बड़े बदलाव को आप बस इस एक बयान से समझ सकते हैं। एक्सपर्ट अंकित जैन कहते हैं कि अब रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर को ही मिलेगी। मतलब साफ है, वो जो हम सब मानते थे ना कि SGBs मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री हैं, वो बात अब पुरानी हो गई है। तो पहले क्या था और अब क्या है? पहले नियम ये था कि किसी के भी पास SGBs हों, चाहे जैसे भी खरीदे हों, मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री था। सिंपल। लेकिन अब बजट 2026 के बाद कहानी पूरी तरह से अलग है। अब टैक्स में छूट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर के लिए है। अच्छा, तो ये ओरिजिनल सब्सक्राइबर है कौन? देखिए, सीधी सी बात है, जिसने SGBs सीधे सीधे RBI से खरीदे हों, मतलब जब वो पहली बार इशू हुए थे। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट से यानी किसी और इन्वेस्टर से इसे खरीदा है तो वो ओरिजिनल सब्सक्राइबर की गिनती में नहीं आएगा। तो फिर इसका असर किस पर होगा? साफ साफ उन इन्वेस्टर्स पर जो सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज से SGBs खरीदते हैं। याद रखिए, 1 अप्रैल 2026 से ऐसे बॉन्ड्स जब मैच्योर होंगे तो उनके कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। हाँ, पर एक मिनट, ये जानना भी जरूरी है कि क्या चीज नहीं बदली है। जो 2.5% का सालाना ब्याज SGBs पर मिलता है वो पहले की तरह ही टैक्सेबल है। और अगर कोई इन्हें 8 साल की मैच्योरिटी से पहले ही बेच देता है तो उस मुनाफे पर भी टैक्स के नियम वही पुराने वाले ही हैं। चलिए, SGBs की कहानी तो अब तक साफ हो गई होगी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनका क्या? आइए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। एक नंबर है जो अब बहुत जरूरी हो गया है, 12.5%। जी, 12.5%। अब से गोल्ड और सिल्वर के ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यही लगेगा। और एक और बात, इंडेक्सेशन का जो फायदा मिलता था ना, वो भी अब खत्म हो गया है। तो चाहे फिजिकल गोल्ड हो, मतलब ज्वेलरी वगैरह, या फिर डिजिटल गोल्ड, या फिर गोल्ड और सिल्वर के ETFs और म्यूचुअल फंड्स ही क्यों ना हो, अब लगभग सब पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के, और शॉर्ट टर्म गेन्स पर तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा ही। और हाँ, विरासत में मिले सोने का क्या? देखिए, जब सोना विरासत में मिलता है उस वक्त कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब उसे बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन उस कीमत से होगी जिस पर ओरिजिनल ओनर ने उसे खरीदा था। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो भाई, इतने सारे बदलावों के बाद एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? चलिए अब कुछ जरूरी बातों को यानी की टेकअवेज को फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि अब थोड़ा और स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन के हिसाब से सही गोल्ड प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये कभी मत मानिए कि सारे गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स छूट मिलेगी ही मिलेगी। खासकर सेकेंडरी मार्केट से SGBs खरीदने की सोच रहे हैं तो दोबारा जरूर सोचिएगा, और हमेशा बेचने से पहले अपने पोस्ट टैक्स रिटर्न को कैलकुलेट करना ना भूलें। तो इन सारे नए टैक्स नियमों के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है कि क्या अब वो वक्त आ गया है जब अपनी कीमती धातुओं यानी प्रेशियस मेटल्स में निवेश की पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से देखा जाए, उसे परखा जाए और शायद बदला भी जाए। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।